बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सदगुरु महाराज जी की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। बंदो सद्गुरु चरण को, करू सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करूं, धन श्री देव चंद्र सेना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे। भजो श्री राज श्यामा जी श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामती कही साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठी न तकत। लाल आगे आए बैठी न तकत। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ममते स्वामी श्री रामदास जी महाराज की, श्री बंगला जी दरबार की। प्राणाधार प्यारे सुंदर साथ जी, आप सबके नूरी चरण कमलों में आत्मा का कोटि कोटि सदैव प्रणाम जी, कोटि कोटि सदैव प्रणाम जी। चलिए सुंदर शांति चलते हैं विदक साहेब की तरफ। तो कल के प्रसंग में सुंदर शाह जी हमने क्या सुना कि किस तरह से स्वामी लालदास जी ने तीनों सृष्टियों का वर्णन बताया, जिसके माध्यम से हम अपनी पहचान कर सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी सृष्टि के गुण यानी लक्षण नजर। क्योंकि ये वाणी क्या है, हमारा दर्पण है जो हमारे अपनी पहचान अपना स्वरूप दिखाती। तो तीनों सृष्टियों का वर्णन सुना सुंदर शाह जी कि किस तरह से ब्रह्म सृष्टि का धाम परम धाम है, ईश्वर सृष्टि का अक्षरधाम है और जीव सृष्टि का। तीनों के धाम अलग अलग हैं, तीनों का चलन अलग अलग है, तीनों का व्यवहार अलग। लेकिन अगर धामधनी पूर्ण परमात्मा जो निष्कलंक बुद्ध अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं, उनके इस इलम पर अगर ईमान लेकर चलते हैं तो जीव सृष्टि को भी अखंड मुक्ति प्राप्त हो सकती है और ईश्वर सृष्टि भी अपने मुकाम तक पहुंचेगी। तीनों सृष्टियों को इसी से ही अखंड धाम की प्राप्ति होगी। अब सुंदर शाह जी स्वामी लालदास जी वर्णन करते हैं आगे का कि यहाँ से ऐसे वर्णन करके अब कहाँ चलते हैं, दीप बंदर की बीतक पर क्रम चलता है हमारा 20। फिर कहो श्री जी की जो बीतक बीच इस्लाम, लड़ाई करी दज्जाल सो कहो मुकाम और ठाम, सो कहो मुकाम और ठाम। अब कह रहे सुंदर साथ जी कि फिर कहो श्री जी की जो बीतक बीच इस्लाम, जो ये निजानंद संप्रदाय है, इसके स्थापना के लिए, इसके प्रचार के लिए किस तरह से श्री जी ने कष्ट उठाए, किस तरह से दज्जाल ने उनसे युद्ध किया, इन सब का वर्णन करके अब मैं आगे की घटनाओं का वर्णन करता। जब जाम वजीर विदा दई, देख कशाला दुख हुआ हुकुम हक सुभान का, अब ए पावे सुख। आप कह रहे सुंदर शाह जी कि हे सुंदर शाह जी याद करो कि जो जामनगर का वजीर था उसे अपनी गलती पे पश्चाताप हुआ
कि मैंने इस निर्दोष को 1 साल तक बंधन में रखा, तो कैसे सहसम्मान उनको विदाई देते हैं। सहसम्मान विदा करके जूनागढ़ का राज्य भी उनको दे देते हैं। तो उनको देखकर क्या हुआ, उनको बड़ा दुख, जहां वजीर के साथ में हुआ। अब क्या कह रहे हैं, हुक्म हुआ हक सुभान का, अब ए पारिश। तो इतना कष्ट देखा पीछे तक का, ये तो एक एक बताया है कि किस तरह से वहां पर गया। ऐसे फूलबाई का त्याग हुआ है, ऐसे अरब देश में गए, वहां पर भी आकर कितने 4 साल तक का विरह सतगुरु से दूर रहे हैं, है ना। और फिर यहाँ पर अब अहमदाबाद में भी गए हैं, किस तरह से वहां पर भी बंधक बनाकर रखे गए। तो इन सारे दुखों को देखते हुए अब हुकुम किसका हुआ है, हक, यानी राज्य महाराज जी ने अब दिल में ले लिया कि मैंने अपनी इंद्रावती को बहुत कष्ट दे दिया, है ना। अब मैं कष्ट नहीं, अब अपनी आत्मा को सुख प्रदान, वेरी गुड। हुआ हुकुम हक सुभान का, अब ए पावे सुख। जो माया के युद्ध थे वे 4 हो चुके, जितना दुख झेलना था वो झेल चुका। अब कह रहे हैं राजी महाराज जी कि मैं अपनी आत्मा को दुख ना दूं फूल पाखरी, देखूं शीतल में, कि मैं अपने आत्मा को फूल पाखरी जितना भी दुख ना दूं, अब मैं शीतल दृष्टि से देखूं। तो यहाँ पर अब किस तरह से इंद्रावती जी जागने के पथ पर अग्रसर होते सुंदर साथ जी, और यहाँ से राज्य महाराज जी के पल पल कैसे भी भावना रहती कि कैसे इनको सुख। तो जो सुख मिलेगा सुंदर साथ जी कैसे मिलेगा, राज्य जी कहाँ पर विराज है, माने हर आत्मा के। तो जो आत्माएं ही उनकी सेवा करेंगी, तो कौन करा रहे हैं, अंदर में कौन बैठे हैं, धाम में नहीं बैठे। परम धाम में तो आनंद देते थे, इस खेल में भी आकर सखियों के रूप में आकर किस तरह से भी यहाँ पर सेवा करें। तो ध्यान दे सुंदर साथ जी, है ना। परम धाम में तो राज्य महाराज जी सखियों के रूप में है, पेड़ पौधों के रूप में, कितने रूपों में, जिस रूप में देखे, जल थल वायु अग्नि, किसी भी रूप में देखे धामधनी ही तो है। पशु पक्षियों के रूप में सब में धामधनी ही है, वे ही तो हम आत्माओं को आनंद प्रदान करते। तो यहाँ खेल में भी सुंदर साथ के हृदय में बैठकर धामधनी ही तो सुख देते। तो इसलिए अब हक के दिल में आ गया कि मैंने अपनी आत्मा को, अपनी अंगना को बहुत दुख दे दिया। जो दावा किया था ना कि माया हमारा क्या बिगाड़ लेगी, वे उसका अनुभव करा दिया। तो अब मैं अपनी आत्मा को क्या करूं, सुख प्रदान। तो अब कह रहे हैं, तब गुजरात से आए दीप में भाई साथी जयराम के घर, उठ मिले आनंद सो बड़ो सुख पायो देख कर। तो जैसे ही अब श्री जी कहाँ से, सुंदर साथ जी अहमदाबाद के नजरबंद में जब होते हैं, वहां से निकलते हैं तो सीधे कहाँ पहुंच जाते हैं, दीप, जो अब हमारा दमन और दीप के नाम से आइलैंड है। तो वहां पर पहुंच जाते हैं सुंदर साथ जी, काफी दूरी है वहां की। तो अब वहां कौन रहते हैं, हमारे जयराम भाई कंस, है ना। कंसारा क्यों कहा इनको, ये क्योंकि ये कांसे के बर्तन बनाते हैं, इनका अपना काम है। जैसे देखा जब सोनगिरी गए थे तो वहां पर किस तरह से ठुक 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 मंदिर के चारों तरफ ही कितनी आवाज होती रहती है ना। तो ऐसे ही जयराम भाई कंसारा भी क्या करते हैं, कांसे के बर्तन बनाते हैं, तो इसलिए उनको कंसारा कहा। तो जब पीछे हमने देखा था, जब जन्मदेव चंद जी महाराज जी की बेटक का प्रसंग चला था, तो उसमें वे भी शामिल थे। जब उनके परिवार का एक लौकिक कबीले का वर्णन आता, एक पारलौकिक कबीले का, तो उनमें जयराम भाई कंसारा का भी नाम है उनके परिवार में। तो उन्हीं के साथ से वे जागृत थे, नाम लिया हुआ था। लेकिन कहाँ चले गए थे वे, बंदर में जाकर रहने लगे। तो यहाँ पर श्री जी उन्हीं के पास आते हैं, उनके घर पर, और जयराम भाई कंसारा देखकर कितने खुश होते हैं कि मेरे यहाँ पर मेहर आ जाए। लेकिन अभी उन्हें ये नहीं पता, क्यों, क्योंकि वे तो चले जाके बस चुके, उन्हें कुछ नहीं पता कि क्या घटनाएं हो रही है, क्या नहीं, कुछ नहीं पता। बस सोच रहे हैं कि भाई इतने दिन से हम कोई मिले नहीं थे, तो आज मेहराज ठाकुर जी यहाँ पर मेरे से मिलने के लिए आए। तो आते ही कितने खुश हुए। कब के गए हैं सुंदर साथ जी, ये देखो अभी यहाँ पर कितना समय हो जाते हैं। 1712 में सतगुरु धनीदेव चंद जी महाराज जी अपना देह त्याग कर देते हैं, और यहाँ पर विक्रम संवत 1722 का समय हो चुका अब जब श्री जी यहाँ पर आए। तो 10 साल तो कम से कम मानकर चले, और इससे भी पहले आए।
इतना लंबा समय जयराम भाई कंसारा को यहाँ पर आते हुए आए हुए। अब यहाँ पर जैसे ही वे देखते हैं कि भाई मेहराज ठाकुर आए हैं, पता तो था लेकिन नामांतर तो जब तक नहीं लिया था, उन्होंने पहले ले रखा था और श्री जी ने बाद में। तो अब यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो देखकर कितने खुश होते हैं, जैसे कि मेरा अपना ही कोई साथी मुझे मिल गया। आते हैं, सम्मान पूर्वक उनको स्वागत करते हैं, बैठाते हैं। तो सुंदर साथ जी यहाँ पर जो जयराम भाई कंसारा को कैसे प्रबोधेंगे, वे उनको नहीं, वो हमें प्रबोधेंगे, क्योंकि ये बीतक किसके लिए, हमारे लिए। अब इस जो चारों तरफ जल से भरा हुआ है सुंदर साथ जी, वो कौन सा है, जो कह रहे दीप बंदर। दीप बंदर किसे कहते हैं, यानी जहां पर जहाज उड़ रुकते हैं, पहले भी बताया था। जैसे एयरपोर्ट होता है ऐसे सी पोर्ट होता है, जहां पर जहाजों में माल या सवारी उतारी जाती है, भरी जाती है। तो ये दीप बंदर है यहाँ पर। तो ये सुंदर साथ जी यहाँ पर देखिए, हम भी तो इस मोह जल के बीच में ही रह रहे हैं, इस जमभूति में। यहाँ पर श्री जी हमें जगाने के लिए आए, है ना। और हमें जगाने के लिए कैसे प्रबोधित कर रहे हैं, ये हमारे लिए शब्द हैं। जयराम भाई कंसारा के तो थे, वे तो जागृत हो गए, लेकिन अब हमारे लिए कह रहे कि चढ़ने हैं सो आए सही, पर पिछले कारण ये वाणी गई। चाहे बीतक साहिब लिखाई, चाहे वाणी लिखाई, ये हमारे लिए लिखाई, ताकि इसको समझकर, इसको पढ़कर हम भी उस रास्ते पर चल सके। तो शुरू में तो पहचान नहीं हुई। जयराम भाई कंसारा कहते हैं कि आओ मेहराज ठाकुर आओ। इतने दिन में कैसे हुआ, कुशल क्षेम पूछते हैं। कुशल क्षेम का मतलब भाई सब ठीक ठाक है ना, इसे कहते हैं सब राजी खुशी है ना। तो ऐसे पूछते हैं और बिल्कुल सम्मान से अपने घर में बैठाते हैं, और बैठाते ही कहते हैं आओ भाई सब ठीक ठाक है, इतने दूर से कैसे आए। लेकिन अब राज्य श्री जी क्या कहते हैं, तब जवाब दिया श्री जी ने, हम आए तुम्हारे काज, हमको भेजा हक ने, हुक्म दिया श्री राज। अब कह रहे हैं जयराम भाई कंसारा, मुझे तुम्हारे लिए धाम धनी ने भेजा, हुक्म हुआ हक का कि तुम जाओ और उस आत्मा को जागृत करो, जो यहीं के कासे के बर्तन कूटने में लगी हुई है। अब कांसे के बर्तन तो जयराम भाई कंसारा तो कूट रहे हैं, लेकिन बना रहे हैं, लेकिन हम भी तो अपना अपना काम कर रहे हैं। तो ये सबका अपना अपना काम है पेट भरने के लिए। तो अगर हम उसमें बिल्कुल डूबे हुए हैं, तो श्री जी हमें आगाह कर रही हैं, चौकस कर रहे हैं कि मैं जो ये तुम्हारे लिए वाणी लेकर आया हूं, मैं तुम्हारे लिए आया हूं, तो धामधनी के हुक्म से ही तुम्हारे तक ये पैगाम आ रहा है। अगर हाथ पकड़ा है धामधनी ने, तो तुम्हारा उनसे संबंध है। तो ये सुंदर साथ जी हमारे जयराम भाई कंसारा कौन सी सखी है परम धाम की, हमारी कौन सी सखी, सुंदर साथ जी जो हमारी परम धाम की है ये सखी। तो धनबाई की आत्मा तो थी किसके अंदर, गांधी भाई के अंदर, लेकिन ये है हमारी करुणा सखी जयराम भाई के अंदर, परम धाम की आत्मा। तो इनको जगाने के लिए श्री जी किस तरह जा रहे, तो जैसे उन्हें जगा रहे हमें भी जगा रहे। इस घटना को अपने साथ अनुभव करें कि हमारे लिए कहे जा रहे। तो राजी महाराज जी कह रहे हैं, सतगुरु महाराज जी कह रहे हैं कि राजी महाराज जी ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है, ये वाणी जो कही जा रही है ये तुम्हारे लिए कही जा रही है, कि धाम धने का हुक्म हुआ है कि जाओ जो मेरी आत्माएं माया में मग्न है, उनको जाकर जागृत करो और बताओ उनको कि वे कैसे माया में गलित का। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रही हैं, हमको राज्य महाराज जी ने तुम्हारे लिए भेजा है, ढूंढ काढ़ो साथ को माया करो खबर, याद करो निज धाम को चलो रहा इसलिए। कि सुंदर साथ राज्य महाराज जी का हुक्म हुआ है कि तुम अपनी संगी आत्माओं को ढूंढ ढूंढ कर लाओ, और जो माया में वे डूबी हुई है उनको उस माया से निकालो और निजानंद धर्म, यानी निजानंद क्या है सुंदर साथ जी, निजानंद अपने निज का आनंद, जिस आनंद में हम अपने परम धाम में रहते थे, और आज किसके आनंद में, इस माया के आनंद में, इसको आनंद भी नहीं कहेंगे, माया के सुख दुख में लिप्त। तो हमारी इंद्रावती सखी कह रही है कि मुझे राज्य महाराज जी ने तुम्हारे लिए भेजा है कि तू जा, और जो तेरी आत्माएं माया में गलित गात हो रही हैं
उनको जाके प्रबोध और उस आनंद का अनुभव करा, उस आनंद की तरफ को लेके आया जो उनका अपना असली अखंड आनंद है। तो क्या कह रहे हैं, हुई चर्चा इन समय श्री देवचंद जी सोले के साथ की खबर पूछते, कहते दिन दीपे में रहे। अब चर्चा शुरू हो गई। तो शुरू से लेकर आखिर तक की सारी चर्चा कहनी बतानी शुरू कर दी, क्योंकि काफी लंबा समय उसने आई हुई। तो कैसे सुंदर साथ जी, हमें भी कितना समय हो गया परमधाम साहिब, हम किसी को नहीं जानते थे कि श्री कृष्ण जी में हमने ब्रज में कैसी लीला करी, ब्रज में कौन थी, रात में कौन थी, मोहम्मद साहब कुरान लेकर आए, कौन लेकर आए, मैं कौन हूँ, देवचंद जी कौन है, प्राणनाथ जी को कुछ नहीं पता था। तो जब इंद्रावती सखी ने हमारा हाथ पकड़ा तो सब कुछ बताया। तो अव्वल से आखिर तक कह रहे कि परम धाम से लेके और यहाँ तक की सारी दी तक तुम्हें मैं बता रहा हूँ। अब ये सारा बताकर तुम अपने आप को पढ़ो कि जब मैंने तुम्हें बता दिया, तुम्हें पता है, तो अब पता होने के बाद तुम्हारी स्थिति कैसी, वही की वही है या कुछ परिवर्तन। तो शुरू से लेकर आखिर तक की सारी घटना बतानी शुरू कर देते हैं और क्या कहते हैं कि हे जयराम भाई, तुम ये तो बताओ तुम्हें कितने दिन हो गए वहां से आए, कुछ खोज खबर तुमने नहीं। आते ही जिस कारण से भेजा था वो कार्य शुरू हो गया। हम कहते हैं ना सुंदर साथ जी कि पहले जब मिलते हैं तो पहले लौकिक बात होती है, संसार की राजी खुशी पूछते हैं, उसके बाद चर्चा होती है। यहाँ देखो जब राज्य का हुक्म होता है तो तुरंत चर्चा शुरू हो गई। कह रहे हैं कि कौन साथ तुम काढ़ियो किनको राह बताए, तुम साथ ही श्री देवचंद जी को नूर रोशनी ने दिल में लाई। अब यहाँ पर तुरंत कहना शुरू कर दिया, जिसको कह रहे हैं सुंदर साथ जी खंडनी कर। खंडनी करने का मतलब क्या है कि जिस भाव में रह रहे थे उनकी वास्तविकता को दिखाना। क्या क्या कहते हैं, अब देखो यहाँ पर एक विशेष बात है, जयराम भाई कंसारा बहुत बूढ़े हैं, कमर भी कुबड़ी हो चुकी, काफी एज के हैं। श्री जी से तो यानी श्री मिराज ठाकुर जी से तो बहुत पहले हैं, बड़े हैं। और श्री मेहराज ठाकुर ने बाद में नाम लिया है, वे तो उम्र में छोटे हैं। और वे जाकर कह रहे जयराम भाई, और कितने कड़वे शब्द बोलते हैं। अगर इस स्थिति में सुंदर शाह जी हम देखें अपने आप को, तो सबसे पहले हमारे सामने क्या रुकावट आती है, देह की। देह की कैसी रुकावट आती है, कोई, अब महाराज जी जबकि कह रहे हैं कि भले देखो तुम आकार को पर देखो अंदर का नूर, भले ही आयु में हमारे से कोई छोटा हो, लेकिन हो सकता है राज्य महाराज जी उसके अंदर हमारे से कुछ ज्यादा दे रही, तो हमें बाह्य दृष्टि से नहीं, उसके अंदर के प्रकाश से उसकी पहचान। तो अगर हम जयराम भाई कंसारा के पास में हैं और ऐसे शब्द जो अभी आएंगे हमें कहे, तो हम क्या कर देते हैं, एक अहम खड़ा हो जाता है। अरे मैं इतनी उम्र का हूं और ये छोटा सा कल को मुझे बात बता रहा है, मुझे उससे ज्यादा नॉलेज है। लेकिन कौन सा नॉलेज है, बाहर का भले ही नॉलेज हो, बाहर के संसार का कितना ही तुम्हें ज्ञान हो, कितने ही पैसों का तुम्हें ज्ञान हो, कितना ही तुम्हें लोक व्यवहार का ज्ञान हो, भले तुम सारे संसार की पूरे शहर की हिस्ट्री रखते हो, वो कहाँ का है, उसका रिलेशन वहां पर क्या है, लेकिन ये सब इस आत्मज्ञान के सामने जीरो है। तो यहाँ जयराम भाई कंसारा की कैसे खंडनी करते हैं, लेकिन जयराम भाई कंसारा उम्र का तगाजा नहीं देखते, उनके अंदर के नूर की पहचान। तो अब यहाँ आते क्या कहते हैं, भाई जयराम तू ये तो बता, तूने नाम कब से ले रखा है। आते ही पूछना शुरू कर दिया, अभी खाना पीना कुछ नहीं, ये बता तूने नाम कब से लिया। तू तो देवचंद जी के समय का लिया हुआ नाम है, और वहां से तू यहाँ दीप बंदर में आ गया था। अब मुझे ये बता कि तूने जब नाम लिया हुआ है तो कितनों को जागृत किया है तूने यहाँ। भाई अगर तू वहां से आ गया तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तेरे पास वो ज्ञान नहीं है। सतगुरु के साथ में तू रहा, उनकी लीलाओं को तूने देखा, साक्षात राज्य के दर्शन किए हैं, और फिर तो ऐसा हो गया कि तूने वहां कोई पता भी नहीं लिया, कभी गया ही नहीं। सारी बात बताते हैं कि जैसे देवचंद जी महाराज जी का धाम गमन हुआ, तू जब भी नहीं गया, और तो और जाना तो दूर की बात है, तूने एक पत्र तक भी नहीं लिखा। अगर बाई चांस किसी कारणवश नहीं जा पाया, तो ये तो बता, एक पत्र तो लिख सकता था, एक कोई खोज खबर ली ही नहीं। फिर किस तरह से बिहारी जी को गादी पर बैठाया गया, सब सुंदर साथ को बुलाया गया, बहुत उत्सव हुआ,
लेकिन तू जब भी नहीं गया। ऐसा क्या भाई तेरा कार्य हो गया? क्या तूने बिल्कुल ऐसा समझ लिया कि तेरा धाम का कोई नाता ही नहीं है? क्या जब से तेरे रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों में क्या तू कभी गया नहीं होगा? उनकी खोज खबर नहीं ली तूने 10-15 साल से आया हुआ यहाँ पे। अब अंदर में चल रहा है जयराम भाई कंसारा की हाँ, रिश्ते नातों में तो मैं गया हूँ। अब श्री जी पूछ रहे हैं कि बता, तूने लौकिक संबंध तो निभाए, लेकिन क्या तूने अलौकिक पारलौकिक संबंध निभाए हैं? क्या तेरा फर्ज नहीं बनता था कि तू जाए वहां पर, पता करे कि अब सतगुरु कैसे हैं, कैसी जागने का कार्य चल रहा है? कुछ नहीं है। जब तेरे तक कोई सूचना भी पहुंची तो तूने उसका भी उत्तर नहीं दिया, पत्र तक भी नहीं लिखा। अब क्या तेरा संसार, ये तेरा ही सब कुछ संसार ही रह गया? तू तो ऐसा हो गया जैसे तेरा धाम का कोई नाता ही ना हो। संसार के रिश्ते नातों के लिए पास तेरा टाइम है, उनको पत्र भी दिखता है, उनके यहाँ जाता भी है, तो क्या तेरा फर्ज नहीं बनता था कि तू वहां जाता और कुछ पूछता, बिहारी जी से पूछता कि भाई क्या हाल चाल चल रहे हैं, मुझे जागने का कार्य कैसे चल रहा है? तुम तो बड़े हो, पहले से नाम लिए हुए हो और उम्र में भी बड़े हो। तो यहाँ पर खंडनी शुरू हो गई। लेकिन जयराम भाई कंसारा तो सब सुन रहे हैं, एहसास कर रहे हैं अंदर में कि हाँ गलती तो हुई, गया तो नहीं हूं मैं आज तक। तो ये सुंदर साथ जी हमारे लिए भी संकेत महाराज जी कहते कि तुम अपने रिश्ते नातों को कितना टाइम देते हो और सुंदर साथ को कितना टाइम देते हो। कभी तुम सुंदर साथ के यहाँ पर मिलने भी जाते हो या कभी आध्यात्मिक बातें भी करते हो कि भाई तुमने नाम ले रखा है, तुम उन्हें कब से नाम लिया हुआ, कितना तुम्हें समय हो गया, तुम कितने चले हो? क्या हम कभी सुंदर साथ से कुछ पूछते हैं? ऐसा लगता है ऐसे करते हैं कि नहीं, बस हमारा लौकिक संबंध है, रिश्ते नाते हैं, उनसे तो हमारा फर्ज बनता है पूछने का, उनसे तो हम 10-10 बार बात करें। लेकिन सुंदर साथ से हम कोई बात ही ना करें, बात भी करे तो लड़ाई झगड़े की बात करें, लौकिक बात करें नहीं। क्या कह रहे कि लौकिक नहीं, पारलौकिक परम धाम की बातें तुमने कितनी की? और चलो तुम जा भी नहीं पाए तो अब मुझे ये बताओ, तुमने तो अपनी आंखों से देखी थी सतगुरु धाम की लीला, उनके अंदर साक्षात दर्शन किए थे। अब मुझे ये बताओ, अगर तुम विदेश में आ गए हो तो यहाँ तुमने कितनों को जागृत किया है? ये बताओ मुझे। तो हमारे से पूछने से ये भी कि तुम देखो कि तुमने कितनों, कब से नाम लिया होगा, कितनी उम्र हो गई है? किसी को 15, किसी को 20, किसी को तो सुंदर शादी 40-50 साल भी हो गई। पूरी पूरी जीवन होता कि भाई हमने तो जन्म लिया, जन्म लेते ही हमने नाम ले लिया। तो अब श्री जी हमारे से पूछ रहे हैं कि जब किसी तुम नाम लिए हुए हो तो इतने दिनों का मुझे ब्यौरा दो कि तुमने कितनों को इस धर्म से यानी निजानंद संप्रदाय से जोड़ा है, कितनों को तुमने सत्य की राह दिखाई है, या अपने लौकिक कार्यों में ही बिजी हो कि भाई हमारे पास तो टाइम ही नहीं है। तो क्या तुम धाम के नाते को भूल गए? तो आज श्री जी हमारे से पूछे, उसने शायद एहसास करे कि अगर हमें 15 साल हुए, 20 साल हुए, 50 साल हुए, तो हम कितने जागे हैं और कितना हमने सतगुरु को टाइम दिया है, कितना हमने संसार वालों को टाइम दिया है, अब कितने को हमने जागृत किया। ध्यान देना सुंदर साथी, जागृत करना और ज्ञान देना अलग अलग बात। कल का जो प्रश्न आया था कि जो 4 सुंदर साथ विशेष, जो छत्रसाल जी महाराज जी, महामंत्र स्वामी श्री लालदास जी, केशवदास जी और मुकुंददास जी, अलग अलग सेवार्थ उनका शरीर रखा। छत्रसाल जी को क्या दिया कि जागनी करनी है तुम। स्वामी लालदास जी को दिया कि तुम्हें बीतक देखनी है। और मुकुंद दास जी को दिया कि तुम्हें जागनी का प्रचार, तुम्हें इसका प्रचार करना है। और मुकुंद दास जी को, केशव दास जी को किया कि जो वाणी अलग अलग उतरी हुई उन सबको जिंद बंदी कर। तो अब ये देखो कि छत्रसाल जी और मुकुंद दास जी की अगर बात देखें तो छत्रसाल जी को तो जागने का हुक्म, मुकुंद दास जी को प्रचार प्रसार। तो प्रचार प्रसार और जागने में अंतर है सुंदर साथ, इसको देखो। प्रचार प्रसार का मतलब है कि जो हमारे पास है ये पहचान है, शाब्दिक पहचान है, ज्ञान के आधार पर पहचान है, तो इसको हम दूसरे तक भी पहुंचाए, ये बहुत सरल है, आराम से कर सकते। लेकिन जागने का कार्य सुंदर साथ जी अगर कहे तो जागृत हुआ ही तो जगा सकता है। और कौन जगा सकता है? जिस पर धामधनी का हुक्म, जागृत धामधनी।
तो आत्मा को जागृत, कोई किसी की आत्मा को जागृत नहीं कर सकता सुंदर साथ जी, जब तक उस पर धामधनी खुद बैठकर वो कार्य नहीं करते। जैसे इंद्रावती सखी के माध्यम से किया, सुंदरबाई सखी के माध्यम से किया, शकुंडल सखी के माध्यम से। क्योंकि जागनी करने वाले कौन है? कोई हम तुम कोई सखी नहीं, हम सब फरामोशी में। कौन करने वाले? राज्य में। लेकिन हम क्या कर सकते हैं? इसका प्रचार कर सकते हैं, दूसरों को अवगत करा सकते, क्यों इतनी पहचान तो दी है। और इसीलिए श्री जी ने हुक्म भी दिया है कि तू कहिए अपने साथ को जो तुझे खुले वचन, शुद्ध तो नहीं कछु साथ को तो भी अपने से। अगर तुझे पता लग गया कि हाँ भाई संसार को देख लिया, परम धाम की वास्तविकता को समझ लिया, तो जितना तेरे पास है, ये नहीं कहा कि पूर्ण जागृत होकर ही दे, जितना तेरे पास है इतना तो तू दूसरी आत्मा को दे, उसके कानों में वो शब्द तो डाल। तो इतना तो कर सकते हैं। तो ये सुंदर साथ जी, हम ही कहें कि हम दूसरों को जगा रहे हैं, खुद भी नहीं जाग सकते। इसका ध्यान। क्यों नहीं जाग सकते? क्योंकि हम सब क्या है? फरामोशी में है। राज्य महाराज जी जब तक खुद हमारी फरामोशी नहीं उतारते, तो कैसे सोया हुआ, कैसे सोए हुए को जगाते? नहीं जगा सकते। जिस पर हाँ, अगर कोई सोई हुई आत्मा भी है और धाम देने का हुक्म दूसरी आत्मा को जगाने के लिए है, तो वो उसके शब्दों के माध्यम से दूसरी आत्मा को जगा देगा, भले ही वो सोती रह जाए। क्योंकि धाम सब धाम देने के हुक्म है। वो हुक्म किसको देखता है? पात्रता को देखता है, लगन को देखता है, मेहनत को देखता है। भले ही कहे कि जैसे अजान दी जाती है कि अजान दे दी, अजान को सुनकर कौन सोता है और कौन जागृत होता है। इसी तरह से ये अजान ही तो हमारी बात, ये पुकार ही तो है। इसको सुनकर कौन? सुनाने वाला तक सो जाता है और सुनने वाला जाग जाता है। तो ये धनी के हुक्म के अधीन है। लेकिन यहाँ पर श्री जी कह रहे हैं कि तुमने इस ज्ञान को कितनी आत्माओं को सुनाया है, ये तो बताओ। हालांकि अभी वो खुद जागृत नहीं है, तो फिर जगाते कैसे? लेकिन पहचान तो करा सकते थे ना, इतना तो पहचान थी सतगुरु देवचंद जी महाराज जी की। तो यहाँ पर पूछ रहे हैं, हमारे से पूछ रहे हैं कि तुमने इतने दिन से नाम लिया हुआ है, जो भी तुम्हें अनुभूति हुई है, जो भी तुम्हें पहचान है, जो भी तुम्हें जितना भी मिला है, कितनी आत्माओं तक तुमने पहुंचाया है? ये तो अपना कर्तव्य है। तो ये बात यहाँ पर तो हो रही सुंदर साथी, लेकिन ये परमधाम और ये जयराम भाई कंसाला से नहीं, हम सबसे अपना विश्लेषण करें। क्योंकि कितने हम माया में गलित गात हैं और कितने हम धर्म के अपने अपने सदगुरु के प्रति भी समर्पित हैं। कितना हम इधर को अपने कदम बढ़ा रहे, कितना समय हमारा 24 घंटे में से कितना समय हमारा माया में जाता है और कितना समय हमारा किस में जाता है सुरेशा जी? अपने आत्मिक संबंधों में। तुलना करें, जिस शरीर के लिए, जिस रिश्तों के झूठे नातों के लिए तुम अपना कीमती समय खो रहे हो, आखिर में सौपन के जब सौपन टूटेगा, आंख खुलते कहाँ रहेगा? कुछ सब कुछ ले जाए, तो वो समय भी गया। तो जितना भी इसमें रहना है, असल असल में। तो ये जयराम भाई कंसारा के माध्यम से श्री जी आज हमारे से पूछ रहे हैं कि बताओ तुमने कितना इसका प्रचार प्रसार किया है, कितनी आत्माओं तक तुमने ये पहुंचाया है। तुमको कौन साथ तुम कहाड़ियो, किनको रहा बताई, तुम साथी श्री देवचंद जी को नूर रोशनी ने दिल धरी। अरे तुम तो परम धाम की आत्माएं हो, जब तुम्हें ये ज्ञान प्राप्त हुआ है, तुम्हारे तक सतगुरु का ये निज नाम मिला है, तो तुमने इस निज नाम के प्रकाश को, इसकी रोशनी को दिल में क्यों नहीं धारण किया? और दिल में धारण करके फिर ज्योति से दूसरे हृदय की ज्योति क्यों नहीं जलाई? ऐसा लग रहा सुंदर साथ जी कि जैसे मोल मिला में बैठाकर श्री जी हमारे से पूछ रहे हैं कि तुम तो दावा करके गई थी कि मैं बोलूंगी तो मैं तुझे तुरंत बता दूंगी, और तू बोलगी तो सखी मुझे तुरंत बता दूंगी। लेकिन अब अगर राजी पूछ रही हैं और सखी भी पूछ रही है, बता तूने यो वादा करके गई थी तो कितनी सखियों को तूने बताया है? कितना समय तुझे हो गया था जब मैंने तुझे सब कुछ बता दिया था, तेरे पास वाणी थी, तेरे पास बीतक थी, सारी पहचान करा दी थी, तो फिर तूने कितनों तक ये ज्ञान पहुंचाया, कितनी आत्माओं को जागृत किया है?
कौन सा संबंध निभाया, कितना समय तूने कहा था कि मैं एक पल के लिए भी नहीं भूलूं, चाहे 100 बार आजमा। तो धनी कह रहे हैं कि मैंने तो एक बार ही आजमाया है, कितने पल याद कर। अगर तेरी 100 साल की या 80 साल की मैंने उम्र थी, तो उस उम्र में तूने मुझे कितना समय दिया। और जन्मों की तो छोड़ो, सुंदर शादी 400 450 साल हो गए, इसी जन्म की पूछ रही है। देवचंद जी महाराज जी के साथ आए हुए हैं, और भी शरीर धारण किए होंगे, उनकी तो छोड़ो, याद नहीं। लेकिन इसी जन्म की कह रहे हैं कि देखो तुमने बचपन में कितना, 1/3 हिस्सा तो तुमने, क्या कहे कि आधा तो खो दिया समझ, अज्ञानता में, बचपने में, पढ़ने में, लिखने में, इसमें। और आगे का जो समय है, उसमें गुण अंग इंद्रिया बुद्धि साथ नहीं देगी, वो भी ये समझो बेकस। क्योंकि मुंह से बोल नहीं पाओगे, आंखों से देख नहीं पाओगे, कानों से सुन नहीं पाओगे, पैरों से चलकर कहीं सुंदर साथ के यहाँ जा नहीं पाओगे, तो क्या करोगे, उसको निकाल दो। अब बीच का ये समय मिलता है, इसमें भी कितना समय तुम सोने में, कितना अपना धन कमाने में, कितना इसके शरीर के पालन पोषण में कितना समय जाता है। अगर 24 घंटे का भी हिसाब निकालो, तो कितना समय दे रहे हो तुम। अगर दिन में तुम 3 घंटे का समय दे रहे हो 24 घंटे में से भी, तो अब ये देखिए कि एक दिन से ऐसे निकल रहा है, तो बीच का हिस्सा निकाल दिए कम से कम, बस 15 15 20 साल, जो अपनी युवा अवस्था थी, उसमें भी कितना समय संसार के कार्य में जाता है। कितना समय तो इसमें से भी 24 घंटे में से 12 घंटे तो सुंदर साथ जी सोने में ही समझ लो कि रात्रि के चले गए, खाने पीने में, सोने में, ये सब चले। उसमें से भी कितना कितना कम समय दे रहे, उसमें अगर हम कीमत, तो किसका पलड़ा पाए। तो ये समय जो कीमती मिला सुंदर साथ जी, हम परम धाम में बैठे हैं, परम धाम में बैठे बैठे धनी जी कह रही हैं कि तुमने कहा था कि एक पल के लिए भी मैं तुम्हें नहीं भूलूंगी, तुम कितने पल के लिए याद कर सकते। और इसमें भी हम करते हैं, नहीं भी करते, संसार में लिप्त हो जाते। एक किसी दिन तो ऐसा ही चला जाता है कि याद तक भी नहीं कर पाते। तो श्री जी हमारे से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ, तुम तो देवचंद जी के समय के आए हुए हो, और जब से अब तक तुमने कितना समय दिया है, कितनी अपनी आत्मा को जागृत किया है, कितना तुमने परम धाम में रमण किया है, कितना तुमने अपनी संगी आत्माओं के साथ मेरी प्रेम की बातें की है, उस समय का हिसाब। जैसे यहाँ पर होता है ना, पति अगर 4 घंटे के लिए कहीं चले जाए, थोड़ा सा लेट हो जाए, तो क्या कहेंगे, बताओ कहाँ कहाँ थी, इतना टाइम वहां लगा, इतना टाइम वहां लगा, इतना बस में लग गया, इतना गया, और कहाँ टाइम। तो ऐसे हमारे से पूछ रही थी, उस समय बहुत कीमती है। अब क्या करें आगे, तुमको ऐसा ना चाहिए कर बैठो एति अंधेर, श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म ना आई फिर। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम परम धाम की आत्माएं हो, तुम सतगुरु की धन्य श्यामा जी के साथ में आई हुई हो, तुम्हें सब पहचान करा दी, और फिर भी तुम अगर माया में ही लिप्त रहती हो, तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए। संत, क्योंकि शर्म कब आती है, जब अपनी कुछ पहचान हो जाए, अपनी गलती का एहसास हो जाए। तो जब हमें धामधनी ने सब कुछ बता दिया कि ये संसार सब कुछ मिटने वाला, जिस शरीर के लिए तू इतना टाइम देती है, ये शरीर भी एक दिन मिट जाएगा, ये घर परिवार, ये रिश्ते नाते सब छूट जाएंगे, तो इनमें फंस कर तू कितना समय, ये नहीं कह रहे कि इन सबको छोड़ दो, कर्तव्य का पालन करो, लेकिन तुम्हारा परम कर्तव्य क्या है, अपने धाम धनी को रिझाना। तो उसके लिए क्यों, उसका टाइम काट कर क्यों संसार में। खुद जब पहचान करा दी कि ये सब मिटने वाला है, इस ज्ञान की महिमा बता दी, इस समय की महिमा बता दी कि इतना कीमती समय तुम्हारा ये है, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मानव तन है, जिसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। जब तुम्हें सारी पहचान करा दी, और ये तक पहचान करा दी कि अगर जीव इस संसार को छोड़कर धामधनी की तरफ राह पर चलता है, तो उसको ऐसी बहिष्ठ मिलेगी जो आज तक देवी देवताओं को भी नहीं मिली। सत्य स्वरूप निर्मल ब्रज राज से भी ऊपर की, जिस पर देवी देवता भी नतमस्तक। तो जब सारी पहचान करा दी, ये पहचान करा दी कि ये अंधेर नगरी है और मेरा परम धाम नूरी है, जहां पर आनंद ही आनंद,
और फिर तुम उस अंधेर में रह रहे हो सुंदर साथ। तो इसके लिए श्री जी हमें कह रहे हैं कि तुम जब कुछ सब पहचान गए हो तो क्या तुम्हें शर्म नहीं आए। तो ये मूल मिला में बात का बातें हो रही है। तो देते हैं कि झुकी नजरों से हम बैठे हैं, लेकिन उसका एहसास महाराज जी अभी नहीं करा रहे हैं कि देखो। तो खुद कह रहे हैं कि कुछ तो शर्म करो, तुमको ऐसा ना चाहिए कर बैठो एटीएम। जब तुम्हें सारा प्रकाश दे दिया फिर भी तुम अंधों की भांति सांसारिक कार्यों में ही 24 घंटे दे रहे हो, 24 घंटे लगे हुए और एक पल का भी भरोसा नहीं है कि सांस कब निकल जाए। और फिर भी तुम देखते हुए भी अंधे हो रहे हो। तो क्या तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म आती है नहीं। तो कह रहे हैं श्री धाम धनी को देख के तुमको शर्म ना आई, फिर तुम्हें शर्म नहीं आती जब तुम्हें सब कुछ बता दे दिखा दे। एक पाती कभू ना लिखी के हमारे ना तो श्री धाम, श्री देवचंद जी सफर किया तम कबहू ना आए तीन ठाम। तो ये पाती सुंदर साथी, ये पाती जो धाम देने की पाती है, ये क्या तुमने इस पाती को दूसरे सुंदर साथ को सुनाया है। तो ये श्री जी हमारे से पूछ रहे हैं सुंदर साथ, इससे भाग्य बैठे बिहारी जी चाकले ना गए तुम तित, कब हो खबर ना पूछो तिनकी क्या हाल तुम्हारा बखत, क्या हाल तुम्हारा। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सदगुरु महाराज की, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री पन्ना दरबार की। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि शत प्रणाम श्री प्रसाद जी।